ट्रेन से सफ़र करना किसको नहीं पसंद, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने या महसूस करने को मिलती हैं जिसकी वजह से हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या इस दुनिया में जो हम देखते हैं वही सच है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसा ही सवाल चित्रा के मन में कई सालों से दफन है। तो आइए जानते हैं चित्रा के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे वो आज तक समझ नहीं पाई। आगे की कहानी में हम ये भी जानेंगे कि चित्रा के साथ हुए हादसे के पीछे ऐसा क्या खौफनाक रहस्य था जिसे जान लेने के बाद चित्रा ये सोचने पे मजबूर हो गई कि इंसान जैसे दिखने वाले ये लोग क्या सच में इंसान हैं। तो आगे की जो कहानी है हम सुनेंगे चित्रा की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत कर लें, ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियोस और भी देखने को मिल सकें। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी के पीछे एक बहुत खौफनाक राज है जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम चित्रा है। मैं अपने ऑफिस के कुछ काम के सिलसिले में अपने घर से दूर गई थी। काम खत्म हो जाने के बाद मैं राजधानी एक्सप्रेस, जो कि एक बहुत मशहूर ट्रेन है, उससे अपने घर की तरफ रवाना हुई। मेरी ट्रेन रात के तकरीबन 11 बजे थी, जो कि 1 घंटा लेट हो जाने की वजह से स्टेशन पे 12 बजे के करीब पहुंची। मैंने ट्रेन पे चढ़ते ही नोटिस किया कि इस वक्त इस ट्रेन में ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कम लोगों के होने की वजह से ट्रेन में एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने अपना सीट नंबर चेक किया, अपनी सीट तक पहुंची और सब कुछ सेटल कर लेने के बाद मैं कंफर्टेबल होकर अपनी सीट पे ही लेट गई। लेटे हुए मैं कब गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर कुछ वक्त के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी घड़ी पे नज़र घुमाई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। अब इस वक्त मुझे वॉशरूम यूज़ करने जाना था, लेकिन उस वक्त के उस सन्नाटे को और अंधेरे को देखते हुए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ऊपर से ट्रेन में सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। मैंने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर एक वक्त के बाद मुझे लगा कि अब मुझे वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी सीट से नीचे उतरती हूँ और वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ती हूँ। वॉशरूम की तरफ जाते वक्त मैंने एक औरत को देखा जो कि देखने में मैरिड लग रही थी। जो अजीब बात थी वो ये थी कि वो पता नहीं क्यों बहुत सहमी से लग रही थी। उसके पास एक बहुत बड़ा सा और भारी सा बैग रखा हुआ था। वो उस बैग के हैंडल को अपने हाथों में फंसाए हुए डरी हुई बैठी थी। तभी मेरे मन में आया कि मुझे तो लगता है कि इस बैग में काफ़ी सोना चांदी और कैश लेके बैठी हुई है, तभी इतना डरी सहमी और बैग को इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ है। ये बात मैं अपने मन में ही सोच रही थी। खैर, जब मैं वॉशरूम के गेट पे पहुंची तो देखती हूँ कि वहाँ एक आदमी बहुत ही अजीब हालत में अपना सर झुकाए हुए बैठा है। वो बिल्कुल वॉशरूम के गेट को ब्लॉक करके बैठा था। इसलिए मैंने उससे कहा, सर थोड़ा साइड हो जाइए, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। लेकिन वो मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मेरे 2 से 3 बार कहने पे उसने अपना चेहरा उठा के मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसकी आंखें बिल्कुल फटी हुई हैं, यहाँ तक कि वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला पड़ा हुआ था और वो इतना ज़्यादा शांत था जैसे कि वो सांस ही न ले रहा हो। फिर अचानक से उसने मुझसे कहा कि मेरी बीवी को ढूंढ दो, मेरी बीवी मुझे नहीं मिल रही है। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे लगा शायद ये कोई पागल है और मैं उसे छोड़ के मेरी बोगी के दूसरी तरफ जो वॉशरूम था वहाँ की तरफ निकल गई। जब मैं दूसरे वॉशरूम की तरफ जा रही थी और जाते वक्त मैंने अपनी सीट की तरफ देखा तो मुझे दिखा कि वही आदमी अपनी आंखें फाड़े हुए मेरी तरफ देख रहा है और कह रहा है, मेरी बीवी को ढूंढ दो। अब मेरी हालत डर की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मुझसे पहले और बिना मुझे क्रॉस किए ये मेरी सीट तक पहुंचा कैसे, और इसे कैसे पता कि मेरी सीट कौन सी है। ये सारे सवाल मुझे और भी ज़्यादा डरा रहे थे। खैर, मैंने उसे एक नज़र ही देखा, फिर मैं डर की वजह से आगे बढ़ गई और आगे जाते हुए जब मैं वॉशरूम तक पहुंची तो उस वक्त तक मेरी हालत डर की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जैसे ही मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला तो मैं क्या देखती हूँ कि वही आदमी अंदर भी बैठा है और वही सेम सवाल दोहरा रहा है, मेरी बीवी को ढूंढ दो। मैंने तुरंत ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद किया और फैसला किया कि जैसे ही ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकेगी या स्लो होगी मैं इस ट्रेन से उतर जाऊँगी, क्योंकि किसी भी हाल में मुझे मेरे घर जिंदा पहुँचना है। वॉशरूम के बगल में ही एक दरवाज़ा था जिससे लोग ट्रेन पे चढ़ा या उतरा करते हैं। मैंने वहाँ देखा कि वही औरत वहाँ खड़ी है जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डरा हुआ और अपने हाथ में एक बड़ा सा बैग पकड़े हुए देखा था। इस वक्त भी उसके हाथ में वही बैग था। मैं उसे देख ही रही थी कि तभी उसने वो बैग ट्रेन से नीचे फेंक दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसने ये बैग पकड़ के तो ऐसे रखा था जैसे इसमें कुछ कीमती हो, लेकिन अब ये बैग ट्रेन से नीचे क्यों फेंक रही है। वो उस बैग को ट्रेन से नीचे फेंकती है
और जैसे ही पलटती है मैं उसके सामने खड़ी थी। उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, इतनी डरी हुई क्यों हो, कोई भूत देख लिया है क्या? और वो ये कह के हंसने लगती है। मैंने उसे रिप्लाई में बस इतना कहा कि क्या मैं आपके साथ कुछ देर बैठ सकती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मैं अकेले नहीं बैठना चाहती। उसने कहा ठीक है, और मैं उसके साथ जाके उसी की सीट पे बैठ गई। मेरी हालत उस वक्त इतनी ख़राब थी कि मैंने उस औरत से कोई बात नहीं की। हालांकि वो मुझसे बात करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इतना डरी हुई थी कि मैंने उससे कोई बात नहीं की और बस मैं ये सोच रही थी कि कुछ भी करके मैं अपने घर पहुंच जाऊं। कुछ ही वक्त के बाद मेरा स्टेशन आ चुका था। मैंने अपनी सीट से अपना सामान उठाया और ट्रेन से उतरने लगी। तभी उस औरत ने कहा, सुनो, मेरा नाम निशा है और तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा नाम चित्रा है, और मैं ट्रेन से नीचे उतर गई। वो रात तो गुजर गई और मैं यही सोच रही थी कि जो भी था अब मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। 3 दिन के बाद मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया। उसने मुझसे बातों ही बातों में कहा, तुझे कुछ पता चला? मैंने कहा, क्या? तो उसने मुझसे कहा कि तू किस दुनिया में रहती है? अभी कुछ दिन पहले किसी आदमी का बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है और इस वक्त ये खबर सारे सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है। मैंने कहा, अच्छा, मुझे तो नहीं पता। उसने कहा, रुक, मैं तुझे लिंक भेजती हूँ। उसने वो लिंक भेजी। जब मैंने उस लिंक को खोल के देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस न्यूज़ आर्टिकल में जो सबसे पहला चेहरा मैंने देखा वो निशा का था। वही निशा जो मुझे ट्रेन में उस बैग के साथ दिखी थी। जब मैंने आगे पेज स्क्रॉल किया तो जैसे मेरी जान मेरी बॉडी से ही निकल गई। वहाँ एक आदमी की फोटो थी। ये वही आदमी था जो मुझे बार बार उस ट्रेन पे अलग अलग जगह दिखाई दे रहा था। उस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि वो आदमी जो मुझे उस ट्रेन पे बार बार दिख रहा था, मर्डर उसका ही हुआ था और मर्डर करने वाला कोई और नहीं, उसकी बीवी निशा थी, जो उस रात मेरे साथ उस ट्रेन पे थी। उसके हाथ में जो बैग था, उस बैग में कोई कीमती सामान नहीं बल्कि उसके हस्बैंड की बॉडी थी, जिसे उसने कई टुकड़ों में काट के उसमें भरा हुआ था और अपने हस्बैंड की बॉडी को उसने मेरी आंखों के सामने ही उस ट्रेन से नीचे फेंका था। उस पेज को और ज़्यादा स्क्रॉल करने पे मुझे पता चला कि निशा का हस्बैंड उस पर चीट कर रहा था, जिसके बारे में निशा को पता चला और वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गई कि उसने अपने हस्बैंड को जान से मार डाला। और जब उसे ये नहीं समझ आया कि उसकी बॉडी का क्या किया जाए तो उसने अपने हस्बैंड की बॉडी को ट्रेन से नीचे फेंकने का फैसला किया और वो इस काम में सक्सेसफुल भी हो गई थी। लेकिन पुलिस की बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल के बाद वो पकड़ी गई। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि शायद निशा के हस्बैंड की आत्मा मुझसे उसी रात मदद मांग रही थी। आज भी जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में यही सवाल आता है कि इंसान जैसे दिखने वाले ये लोग क्या सच में इंसान हैं? तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। आई होप कि आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। आई नो कि आज की ये वीडियो थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि इसमें भूत, पिशाच और इन चीज़ों से हट के मैंने थोड़ी सी बात की है। कहने का मतलब ये है कि हॉरर सिर्फ भूत, पिशाच, जिन और इन चीज़ों में नहीं होता। अगर आप हॉरर ढूंढने निकलेंगे तो ऐसे बहुत सारे किस्से आपको मिलेंगे जो इन एंटिटीज़ के बिना भी हॉरर कहलाते हैं। और आज का हमारा ये किस्सा उन्हीं सारी कहानियों में से एक था। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें, ताकि आप आगे भी इस तरह की वीडियो और भी ज़्यादा देख सकें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ये भी ज़रूर बताएं कि क्या मुझे सिर्फ भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, चुड़ैल इन चीज़ों के बारे में ही बात करनी चाहिए, या फिर मुझे कुछ ऐसे ही रियल लाइफ इंसिडेंट और भी सुनाने चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो पे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भी मेरे साथ अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि काफ़ी हॉरिफाइंग या डिस्टर्बिंग है, जिसे मुझे और भी लोगों को सुनाना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे रखा है। आप मुझे वहाँ टेक्स्ट करके अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।